दर्शकों, लद्दाख के अंदर स्टेटहुड की मांग को लेकर किस तरह से प्रदर्शन उग्र हुआ और ये वायलेंस कुछ इस कदर बढ़ गया कि इस प्रदर्शन में कुछ लोगों की जानें चली गई, 50 के करीब लोग घायल हुए। और वहीं क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोशल वांचुक ये कहते हैं कि किस तरह से जल्द इस प्रोटेस्ट को, इस वायलेंस भरे प्रोटेस्ट को, सोनम वांचुक का कहना है कि खत्म होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो प्रदर्शन है वो नॉन वायलेंस रहेगा। हंगर स्ट्राइक पर वो पिछले 13 दिन से बैठे थे। ऐसे में क्या स्टेटहुड की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर में भी इसका असर दिख सकता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर से वादा किया गया था, यहाँ की आवाम से वादा किया गया था कि 370 हटने के बाद एक सही समय पर जो राज्य का दर्जा है, स्टेटहुड का दर्जा है, वो जम्मू कश्मीर को वापस होगा। इस समय सियासी गलियारों में भी काफी हलचल है और बातचीत के लिए हमारे साथ अजय चुरांगू जी मौजूद हैं, पनन कश्मीर के चेयरपर्सन। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले नवभारत में। और इसी के साथ जानेंगे, क्या लगता है आपको सर, स्टेटहुड की लड़ाई जो है वो जम्मू कश्मीर में काफी अरसे से चल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि वो इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। इस बीच आप कैसे इन पूरे हालातों को देखते हैं? कि जो पुनर्गठन जम्मू कश्मीर का हुआ, उसके बाद हमने ये बार बार कहा कि यह अभी आधा अधूरा पुनर्गठन हुआ है। और उस संदर्भ में हमारा ये मानना था कि भाई लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बन गई और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गई, लेकिन ये पूर्ण एक समाधान नहीं है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, हमने ये बात बार बार की कि भाई जम्मू में जो जम्मू स्टेटहुड की बात होती है, ये इसका अपना एक औचित्य और कश्मीर घाटी में कश्मीर घाटी का विभाजन करके कम से कम वहाँ पे हिंदू विस्थापित जो हुए हैं उनके लिए एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया जाए, तो उससे ये पुनर्गठन की प्रक्रिया संपूर्ण होगी। लद्दाख में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, हालांकि लद्दाख की यूनियन टेरिटरी जो इलेक्टेड यूनियन टेरिटरी थी, और यहाँ पे वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख को स्टेटहुड में कन्वर्ट करने के लिए और या लद्दाख को एक 6th शेड्यूल में शामिल करने की एक कुछ समय से एक एजिटेशन, नॉन वायलेंट एजिटेशन चल रही थी अभी तक। तो बेसिक प्रश्न है कि अभी जिस तरीके से संपूर्णता से जम्मू कश्मीर जो पुराना था, उसका जो जिस तरीके से पुनर्गठन होना चाहिए था, वो अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा वर्ग लोगों का है जो समझते हैं कि जो ये बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को एक स्टेटहुड का एक दर्जा दिया जाना चाहिए, उसके विपरीत एक बहुत बड़ी आवाज है जो कहते हैं कि अभी तो पुनर्गठन पूर्ण होना चाहिए। और ये जो ये बात कर रहे हैं, ये क्योंकि यहाँ पे नए सिरे से जम्मू कश्मीर में एक पुनर्गठन की प्रक्रिया चलनी चाहिए और कश्मीर घाटी का विभाजन होना चाहिए और जम्मू को अलग एक स्टेटहुड मिलने की बात चल रही है, और मुझे लगता है कि वो भी औचित्यपूर्ण है बात है। यहाँ पर सियासी गलियारों में काफी हलचल है। भाजपा ये कह रही है कि ये कांग्रेस समर्थन प्रदर्शन हुआ है, जो जेनजी का नाम दिया गया है। हमने नेपाल में देखा कि कितना दुखद पूरा का पूरा वाकया वहां रहा। लेकिन ऐसे में आपको लगता है इस बात पर राजनीतिकरण हो रही है? लेकिन सोनम वांचुक कह रहे हैं कि वो पिछले काफी अरसे से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दिल्ली पैदल मार्च भी उन्होंने किया। क्या लगता है आपको, इसमें सियासत क्या रंग ले रही है? भाजपा की जो हुकूमत रही है पिछले 10 साल में, उसका एक पैटर्न रहा है जो इंटरनल, जहाँ पे समाज के स्तर पे, लोगों के स्तर पे जो प्रॉब्लम्स है उन पे जिसको आपके उनको टालना या उनको ऐसे ही होने देना, ये समझ के कि भाई समस्या खुद हल हो जाएगी और हालात खुद ठीक हो जाएंगे या लोग थक जाएंगे। हमको मालूम है शाहीन बाग में क्या हुआ, हमको मालूम है उसके बाद जो फार्मर्स एजिटेशन रही, लगभग 2.5 साल के करीब तो यहाँ पे हमारा नेशनल हाईवे बंद रहा, नेशनल हाईवे कब्जे में था। और बाद में वो क्या रंग ले गया और उसमें अलगाववादी ताकतों ने किस तरह से उसमें उसका इस्तेमाल करके एक नई एक दिशा देने की कोशिश की। इसी तरह से लद्दाख में भी बहुत समय से इन बातों को लेकर बात चल रही है और हमको ये भी मालूम है कि भाजपा के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादे थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। और इस एजिटेशन में जो आप बोल रहे हैं कांग्रेस का, वहां पे लद्दाख कम से कम बौद्ध समाज का संपूर्ण वर्ग इसमें शामिल है।
अगर लद्दाख लेह में तो हिल काउंसिल तो भाजपा की है, वो लोग कहाँ पे हैं? जो लेह काउंसिल में जो भाजपा के मेंबर्स भी हैं, वो भी ऐसे मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सारी बात में। तो वो ट्रिविलाइज करने वाली बात होगी, वो लोगों को और भी गुस्सा दिलाने वाली बात होगी कि ये कांग्रेस कर रहा है, वो कर रहा है। एक राजनीतिक प्रॉब्लम उनके सामने है जिसपे बार बार जो इनके भाजपा के इलेक्शन मैनिफेस्टो का वो हिस्सा भी रह चुके हैं। तो हमको लगता है कि उस दृष्टिकोण से इसको देखना है। सामरिक दृष्टिकोण से लद्दाख एक बहुत बड़ा सेंसिटिव एरिया है, साथ में चाइना है, और लद्दाख में जो एक घटना घटी है, जो एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी एरिया है, वो वहां पे क्या डेमोग्राफिक लगता है चेंजेस आपको होने सर, क्या मतलब लद्दाख के युवाओं की क्या डिमांड्स हैं, क्या मुख्य वजह है कि अभी तक यूटी बनने के बाद भी लद्दाख के लोगों को वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं? क्या रोजगार मुख्य मुद्दा है वहां पर, या आपको लगता है कि वहां पर इस तरह की सोच पनप रही है जो कि भारत और चीन के विरुद्ध है? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, एक संपूर्णता से इसको देखने वाली बात है। यूनियन टेरिटरी बनना एक बहुत बड़ी मांग थी उसकी, लेकिन उसके अलावा वहां पे बेसिक जो आइडेंटिटी को लेके इश्यूज हैं और रिसोर्सेज को लेके इश्यूज हैं, वो किस तरह से आगे आने वाले समय में इसका उपयोग किया जाना चाहिए और आइडेंटिटी को किस तरह से बचाना चाहिए था, उसके संदर्भ में जो बात चली, उसके में जो आयाम थे, उसमें एक आयाम ये था कि भाई अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाएगा तो शायद ये सारी बातें हल हो जाएंगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर स्टेटहुड मिल जाए तो ये जो ये शुरुआत हो गई थी एक मोमेंट यूनियन टेरिटरी से, उसका शायद एक क्लाइमेक्स आ जाए। लेकिन उसमें इतना ही है कि भाई इस वक्त तो वहां पे इस तरह से मान लीजिए भाजपा की सरकार ही है। नॉर्मली होना नहीं चाहिए था। एक राष्ट्रभक्त समाज लद्दाख में लेह साइड्स में है, जिसको आप कहेंगे, उस समाज को सुनने की आवश्यकता है, उनके साथ सेंसिटिविटी के साथ एंगेजमेंट करने की आवश्यकता है, वो उनको करना चाहिए। जी, उमर अब्दुल्ला का भी यहाँ पर बयान आया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तो शुरू से स्टेटहुड की मांग कर रहा है और वादा भी केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था, सही समय पर सही माहौल के बीच स्टेटहुड वापस किया जाएगा। लेकिन लद्दाख के अंदर तो ये वादा कभी था नहीं, लेकिन यूटी बनने के बाद नाखुश वहाँ की जनता अब स्टेटहुड की बात करती है। ऐसे में आपको लगता है कि किसी तरह का प्रभाव जम्मू पर भी पड़ सकता है? क्या कुछ इस तरह की हिंसा यहाँ पर भी देखी जा सकती है भविष्य में, अगर जल्द केंद्र सरकार कोई मतलब फैसला नहीं लेती? किस ओर इशारा उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं? देखिए, उमर उबला ये गलत बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ग स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। ये प्रमुखता से कश्मीरी मुसलमान की बात है। जम्मू में हम रह रहे हैं, हमको मालूम है कि जम्मू में बहुत बहुत समय से यहाँ पे जम्मू को कश्मीर से अलग करके एक स्टेट बनाने की बात है। और कश्मीर घाटी में एक सबसे बड़ी जो त्रासदी हुई है, वहां पे एक जेनोसाइड हिंदुओं का हुआ है, और उन हिंदुओं को पुनर्स्थापना के लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना, जिसको हम पन कश्मीर बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी का निर्माण करना कश्मीर घाटी में। तो उमर अब्दुल्ला जब कहते हैं कि यहाँ पे स्टेटहुड की बहुत बड़ी डिमांड है, ऐसी बात नहीं है। जम्मू में अलग सोच है और कश्मीर में भी कश्मीरी हिंदुओं की सोच अलग है, कश्मीर के हिंदुओं की सोच अलग है। जहां तक लद्दाख में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो ये 6 शेड्यूल या स्टेटहुड की बात है, ये पॉलिटिकली इसको हैंडल करने वाली आवश्यकता थी। डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां पे आ गया। मुझे लगता है कि जब आप डिले करते हैं बातों को, तो उसके कारण लोगों में रोष बढ़ता है। भाजपा से अपेक्षा ज्यादा थी, क्योंकि भाजपा एक राष्ट्रभक्त पार्टी के रूप में मानी जाती थी, और खास तौर से कल्चरल नेशनलिज्म या सिविलाइजेशनल नेशनलिज्म की भूमिका में वो पॉलिटिक्स में आई थी, तो लोगों की आशा उनसे ज्यादा थी। तो उमर अब्दुल्ला की राजनीति जो रही है, वो परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से अलगाववाद को भी प्रोत्साहित करती है, और जो भी ऐसी टेंडेंसीज हैं जिससे मुस्लिम हेजमनी का माहौल फिर से यहाँ पे स्थापित हो, उसकी बात करती है। सर, अब यहाँ पर स्टेटहुड को लेकर आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार पे किसी तरह का दबाव बन सकता है? क्योंकि होम मिनिस्ट्री फिर की अगर बात करें तो वहाँ से कुछ डेलीगेशन जो है आज लद्दाख भी पहुंचा है। क्या आपको लगता है कि अब किसी तरह का कोई दबाव केंद्र सरकार पर बनेगा कि जम्मू कश्मीर को भी स्टेटहुड दर्जा मिल सके, इस माहौल को देखते हुए? इसमें आवश्यकता है कि होम मिनिस्टर साहब समझें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यहाँ का, या भूतपूर्व जम्मू कश्मीर जो था, वो उसमें बार बार फेल होता आ रहा है।
जब तक ना वो इस बात को समझेंगे और वो ये भी समझेंगे, खास तौर से भारत सरकार का जो यहाँ पे राष्ट्रभक्त समाज के साथ संबंध है, वो आहिस्ता आहिस्ता से उस पर शंकाएं उठने लगी हैं, क्योंकि एक इनसेंसिटिविटी का मुजाहरा किया है अमित शाह ने। यहाँ पे जो आतंकवाद है, आतंकवाद के साथ जुड़ी एक विचारधारा वाली जो मूवमेंट है उसके प्रति, और खास तौर से जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं की एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, एक जिहादी वॉर चल रहा है उसके तहत, तो लोगों को लगता है कि एक असहिष्णु और साथ में एक संवेदन शून्य एक अप्रोच रहा है। मुझे लगता है कि जो लद्दाख में भी इन्होंने प्रोक्रेस्टिनेट किया, डिले किया, ये सोचा कि खुद ही थक जाएंगे, ये भी एक संवेदनशीलता का सूचक है। आशा करते हैं अब इनको समझ में आ जाएगी। अमित शाह ने अपने आप को जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी कि जिस तरीके के उनको कदम उठाने थे, उन्होंने उठाए नहीं। आप सोनम वांगचुक के इस प्रयास को किस तरह से देखते हैं? उनका प्रयास शुरू से नॉन वायलेंस रहा है। ऐसे में आप क्या लगता है वो किस तरह से सरकार पर दबाव बना सकते हैं? पहले भी उन्होंने दिल्ली में मार्च किया था। देखिए, मेरा संबंध रहा है लद्दाख की बुद्धिस्ट एसोसिएशन के साथ अपन कश्मीर की तरफ से। उस वक्त जो लीडर्स थे मैं उनको जानता हूँ, इनको नहीं जानता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी विचारधारा का क्या स्वरूप है। लेकिन जहां तक लद्दाख के लोगों को और खासतौर से बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के, अगर उनके कहीं पे खदशे हैं, अगर उनकी कहीं पे उनको लगता है कि कुछ चीजें होनी चाहिए, उन बातों को पूरी इंटेंसिटी के साथ सुन के, सेंसिटिविटी के साथ हल करना चाहिए। हम उनका समर्थन करेंगे। वो भी एक राष्ट्रभक्त समाज है और बहुत समय से एक मोमेंट में है, और जिस मोमेंट में एक बाई पार्टिजन कंसेंसस उनके समाज में है, जैसे ये भी इस वक्त जो चल रहा है, इसमें भी एक किस्म से हमको एक बाई पार्टिजन इन्वॉल्वमेंट आ रही दिख रही है। और भाजपा का औपचारिक जो ये है पार्टी है, वो अपने ही कार्यकर्ताओं से दूर होती जा रही है। आपको लगता है कि वो मजबूती कम हो पा रही है, पकड़ कम हो पा रही है, चाहे वो कश्मीर हो या फिर वो लद्दाख हो? दोनों जगह मुझे लगता है कि अलगाववाद के आयामों को न समझने की एक प्रक्रिया अभी भी है, निहित है भारत सरकार की सोच में। राष्ट्रवादी जो शक्तियां, उनको जो खतरे हैं उनके बारे में अनसुनी करना, उनको उनको अनदेखा करना, ये एक अप्रोच है। और साथ में ये समझना कि हमारे बगैर ये कहाँ पे जाएंगे, कि भाई ये समझना कि राष्ट्रभक्त समाज एक कैप्टिव पॉपुलेशन है, ये एक तरीका है, इसके कारण रोष बढ़ेगा। चलिए, तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है इस चीज को ध्यान में रखना भी, क्योंकि जो हालात इस समय लद्दाख के अंदर बने हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पूरी कोशिश में है कि इन हालातों को सुधारा जा सके, उन ताकतों को शांत करवाया जा सके। और यहाँ पर अ, लगातार पिछले काफी अरसे से, अब कई साल बीत चुके हैं, सोनम वांगचुक को लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए और लद्दाख की जनता को ये बताते हुए कि केंद्र सरकार उनकी बातों पर ज़रूर अमल करेगी और उनके साथ जो वादे होने चाहिए उनको निभाएगी। तो फिलहाल ये समय तय करेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी स्टेटहुड की लड़ाई को लेकर सियासत एक बार फिर से हलचल में है। और हाल ही में आए हुए उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर भी क्या कुछ कहना था अजय जुरांगू जी का, वो आपने सुना। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए मौजूदा परिस्थितियों को लेकर जो इस समय लद्दाख में बनी हुई है। और आप बने रहिए जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।